कोरोना काल में देश का हर वर्ग परेशान है। लोगों के सामने तमाम तरह की परेशानियां मुंह बाए खड़ी हैं। ऐसे में सिस्टम भी जब मुंह फेर ले तो परेशानियां जान लेने पर आमदा हो जाती हैं। ऐसी ही परेशानी आज लखीमपुर खीरी जिले के पल्या के किसानों के सामने है। यह परेशानी उनके सामने खड़ी की है पल्या स्थित बजाज शुगर मिल ने। पहले मिल ने गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। लगभग 350 करोड़ रुपए किसानों के भुगतान का चीनी मिल ने रोक रखा है, जिसके चलते हजारों किसान परेशान हैं। उनके सामने अगली फसल की बुवाई के लिए पैसे के लाले हैं। उनके परिवारों में शादियां रुकी हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है। यही वजह है कि आज किसान बजाज शुगर मिल में पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर अपने बेचे हुए गन्ने के भुगतान की मांग कर रहे हैं। किसानों और मिल प्रशासन के बीच बातें तो हो रही हैं, परंतु भुगतान न किए जाने से आहट किसान अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बैठेंगे, आप भी परेशान हो, आप इसलिए परेशान हो, हम परेशान हैं, ये इसलिए परेशान हो सर, हमारे आपका दुख है, किसी ने बात देंगे, हम यहीं आराम लगाओगे। जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ऐसा छोटे से बड़ा किसान है, वैसे ही उनकी पेमेंट है। मतलब कोई 20 ट्राली का है तो उनका 20 ट्राली का है, कोई 50 ट्राली का तो उनका 50 ट्राली का मिला। कितना है 8 दिन का पेमेंट मिला। क्या रणनीति है आपकी आगे की? रणनीति तो जो हम बना के आए वही उसी पे बैठे हैं मजबूत होके, भी कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। अगर दे मांगी गई आपकी तो क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल हमारे अध्यक्ष जी ने 50 करोड़ की मांग रखी है। अगर वो मिलता है तो हम लोग आसानी से थोड़ा उठ लेंगे, अगर उससे कम है तो उठना बड़ा मुश्किल है। समस्या भुगतान की है जो पिछले तकरीबन 7-8 वर्ष से बजाज ग्रुप से चल रही है। इसकी लायबिलिटी तकरीबन 33 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी जो आज बढ़ के 349 करोड़ हो गई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ धरना शुरू किया है, क्योंकि ये मिल प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है। वो हमको ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात कर रहा है। कभी कह रहा 2 करोड़ ले लो, कभी 3 करोड़ ले लो, जबकि हमारा इनके ऊपर 349 करोड़ बकाया है नए सत्र का। तो भाई हम 349 करोड़ की मांग कर रहे हैं, हमको 2 करोड़ दे रहे हैं, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सब नए सत्र का, पुराने सत्र का भी कुछ पैसा बाकी है? पुराने सत्र का नहीं है, सारा नए सत्र का है। नए सत्र की चीनी बेच के इन्होंने पिछले साल का 180 करोड़ का भुगतान किया है और नए सत्र में कुल इन्होंने 38 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से ज़्यादातर पैसा गन्ना समिति का चला गया। जो किसान कर्ज उठाते हैं खाद पे, वो उसमें कट गया। बहुत से किसान ऐसे जिनके खातों में अभी एक पैसा भी नहीं पहुंचा है। इसी तंगाली से तंग आके हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? समस्या न होने की वजह लेबर का खर्च नहीं चल रहा है, डीजल चरम सीमा पे पहुंच गया, आसमान को छू रहे डीजल के रेट। धान का टाइम आ गया, धान लगाना है, उसके लिए पैसा नहीं है। घर चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है, महामारी का टाइम है, आदमी सर दर्द से डर रहा है, कहीं डॉक्टर के यहाँ चले जाएं, कहीं भर्ती ना कर दे। दिन भर का 50-50 हज़ार रुपये खर्चा है। कितने किसान आज भुगतान से पीड़ित हैं इस क्षेत्र में? जितना समिति का सट्टाधारक है सारे ही परेशान है। तकरीबन 36,000 सट्टाधारक है, सारे के सारे परेशान है भुगतान से। क्या आगे की रणनीति रहेगी? क्या कर रहे हैं आप लोग? कितने दिन से कर रहे हैं? आगे की क्या रणनीति है? आज 5वां दिन है हमें यहाँ बैठे हुए, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब बराबर वार्ता में यहाँ बने हुए हैं। कल डीसीओ साहब भी आए थे, पर यूनिट हेड थोड़ा नई बात सुन के राजी ना, ऊपर ये अपने बात कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में अभी देखते हैं क्या बनता है। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो रणनीति आगे की बनाएंगे, अगर नहीं लंबा चलेगा तो फिर वीएम सिंह साहब भी यहाँ पहुँचेंगे इस आंदोलन में। कल कोई किसान नेता, आपका कार्यकर्ता को टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन किया था? हाँ जी, किया था। वो तंग हाल है, उसका पिता विकलांग है, घर पे परेशानी है, माँ बीमार है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हुआ पड़ा। तो इसीलिए एक युवा किसान था जो देश का आने वाला भविष्य है। अगर आज वो टंकियों पे चढ़ने लग गया तो कल क्या होगा? ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए सोचना चाहिए सरकारों को, प्रशासन को कि युवा किसानों को बचाए, ताकि इस देश का भविष्य उज्ज्वल हो कृषि क्षेत्र में। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बजाज ग्रुप जो है चीनी मिल, ये एकदम कैंसर की बीमारी की तरह हो गया है किसानों के लिए। अब ना ही इसको इलाज हम करा पा रहे हैं, ना ही इस कैंसर ये हमारा ठीक हो रहा है। आए दिन बजाज ग्रुप के अंदर हर फैक्ट्री चीनी मिल थोड़ा बहुत पेमेंट देती रहती है। जो बजाज ग्रुप जो चीनी मिल है, यहाँ के ऊपर लगभग 350 करोड़ रुपए का बकाया है, जो कि किसान अपना घर द्वार छोड़ करके महामारी कोरोना जैसी बीमारी में
मिल के ऊपर, रोडों के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहा है, मगर सरकार के कान में कहीं से कहीं तक जुड़ नहीं रहा है। जो कि इस समय किसान के पास खाद दूनी रेट में हो गए है, डीजल दूना रेट महंगा हो गया है, आय गन्ने की वही रेट है 5 साल से, जो कि हम लोगों की डिमांड थी पिछली गवर्नमेंट में। हम लोग चीनी किसानों को दिया करते थे, तो जिससे हम लोग किसानों का परिवार, हम लोगों को गुजारा हो जाता था। मगर इस सरकार में चीनी भी बंद कर दिया गया है और एक महीने में 1 दिन का पेमेंट देते हैं और उस पर से बहुत ही ज़्यादा एहसान दिखाकर देते हैं। हमारे बैंकों के अंदर लिमिट पर हम लोग फुल ज़मीन पर कर्जा लेकर रखे हैं, जिसका हमको 10% 12% गवर्नमेंट को ब्याज दे रहे हैं, और हमारा किसान का पैसा चीनी मिल द्वारा 1 साल से बाकी है, उसका ना ही किसान को ब्याज मिलता है, ना ही समय पर पैसा मिल रहा है। स्कूल के अंदर बच्चे हमारे घरों में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग फीस जमा कर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है। शाहजहाँपुर के अंदर अभी 4 किसानों ने, एक ही परिवार के, आत्महत्या कर लिए हैं, सिर्फ इसलिए उनके ऊपर कर्जा था। बैंक वालों ने इतना दबाव बनाए रखा है, इतना प्रेशर दे रखा है। इस सरकार, अंधी गूंगी सरकार, कुछ सोच ही नहीं रही किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में।